तो डॉक्टर बोरिक सर ने उसके पैलेडियम मेटालिकम के लिए वर्ड बोला है, एन ओवेरियन रेमेडी। An ovarian remedy produces the symptom complex of chronic uveitis. Useful where the parenchyma of gland is not totally destroyed. यहाँ पे खास बात है डॉक्टर बोरिक में कि जो लोग पैथोलॉजी पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप पैथोलॉजी को अच्छे से पढ़े हैं, तो आप डॉक्टर बोरिक सर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पे जैसे डॉक्टर बोगर बोइंगसन सर हैं, उसी तरह से डॉक्टर बोरिक ने भी बहुत जगह पे बिल्कुल पैथोलॉजी को ही एक तरीके से हाईलाइट किया है। और यहाँ पे जो हाईलाइट किया है वो हाईलाइट किया है कि अगर पेरेन्काइमा, जैसे लीवर है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लेकिन वहाँ पर भी क्या है, पेरेन्काइमा है। यहाँ पर भी ओवरी को जैसे बोला गया है कि अगर वहाँ पे पेरेन्काइमा टोटली डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है तो ये दवा एक बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है, एक विकल्प हो सकता है। दूसरा उन्होंने बोला है एक्ट ऑल्सो ऑन माइंड एंड स्किन। ये माइंड और स्किन पे भी काम करती है। ये माइंड और स्किन पे भी काम करती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो बात है, जो डॉक्टर बोरिक ने कही हो, डॉक्टर फाटक सर ने कही हो, सभी ने एक ही बात कही है कि जो पैलेडियम है उसको लव ऑफ एप्रोबिएशन है, या जिसको हम लोग कहते हैं लव फॉर एप्रिसिएशन। विजयकर सर ने भी इस दवा पे बहुत फोकस किया और उन्होंने बताया कि लव फॉर एप्रिसिएशन, और उस एप्रिसिएशन में भी किस चीज को लेके, वो है लुक को लेके। जैसे कैलकेरिया सेल को भी एप्रिसिएशन चाहिए, पल्सटिला को भी चाहिए, लेकिन पैलेडियम का जो एप्रिसिएशन है वो उसके लुक को लेकर है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको ये पैलेडियम प्लेटिना के पास मिलेगी, और दोनों में आपको एक हॉटीनेस, एक ईगो, एक अहंकार की भावना मिलेगी। पैलेडियम और प्लेटिना दोनों का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो जेनाइटल्स पे है, लेकिन पैलेडियम में और प्लेटिना में अंतर क्या है कि पैलेडियम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान चुकी है, उसको किसी के कहने की जरूरत नहीं है। कोई इसको कह के बताए कि तुम सुंदर हो, तुम अच्छी लग रही हो, कोई तारीफ करे, इसकी जरूरत नहीं है। प्लेटिना ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, उसको किसी की मोहर की, किसी की सिग्नेचर की जरूरत नहीं है कि कोई उसको बताए कि तुम अच्छी दिख रही हो, कि अच्छी लग रही हो। वहां पे उसने मान, लेकिन पैलेडियम को एप्रिसिएशन चाहिए और चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्राइड बहुत ज़्यादा है, या जिसका ईगो कह सकते हैं, हॉटीनेस कह सकते हैं। और यहाँ पे खास बात ये है कि जितने भी ऑथर हैं उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि इसका थर्मल चिली भी हो सकता है, थर्स्टलेस भी हो सकता है, थर्स्टी भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, चिली भी हो सकता है, हॉट थर्स्टलेस भी हो सकता है, हॉट थर्स्टी भी हो सकता है। यानी कि जब आप पैलेडियम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको थर्मल देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको देखना क्या है, आपको ये जरूर देखना है कि क्या उसके अंदर
ये करेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? वो करेक्टरिस्टिक क्या है कि वो करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, वो करेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? वो करेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि उसके अंदर एप्रिसिएशन की डिज़ायर मिल रही कि नहीं मिल रही है। इवन मैंने छोटे बच्चों में भी ये देखा है कि वो और उनको अगर एप्रिसिएट नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। मैंने बहुत साल पहले एक पेशेंट देखा था, उसको ल्यूकोमलेशिया हुआ था और उस पेशेंट एक फीमेल चाइल्ड थी, उसको मैंने पैलेडियम दी थी और उससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो पैलेडियम के लिए आपको एप्रिसिएशन डिज़ायर और एप्रिसिएशन में भी लुक को लेके आपको ज़रूर मिलेगा। विजयकर सर ने 2 दवाओं पे बहुत ज़ोर दिया है, एक है सेंचेरिस और दूसरी है पैलेडियम। पैलेडियम किसी भी फंक्शन में जाके तब बीमार होती हैं जब वहाँ पे उनकी तारीफ नहीं होती है। किसी भी फंक्शन में वो खुश तब होती हैं जब वहाँ पे उनकी तारीफ होती है। तो पैलेडियम के बारे में डॉक्टर बोरिक बोलते हैं, लैक्रिमोज मूड, लव ऑफ एप्रोबेशन, प्राइड, ईज़िली ऑफेंडेड, इंक्लाइंड टू यूज़ वायलेंट लैंग्वेज। ये जो यूज़ वायलेंट लैंग्वेज है वो तब यूज़ करती है जब उसको तारीफ नहीं मिलती। इवन आप कर्सिंग जाके रूब्रिक देखोगे, कर्सिंग रूब्रिक में भी आपको पैलेडियम मिलेगी। पैलेडियम को अगर आपने तारीफ नहीं की तो उसका नतीजा है वायलेंट लैंग्वेज। कीप अप ब्राइटली व्हेन कंपनी, जब भी वो कंपनी में रहती है तो ब्राइट रहती है। व्हेन इन कंपनी वेरी एग्जॉस्टेड आफ्टरवर्ड विद एग्रीवेशन ऑफ पेन। यहाँ पे जो आफ्टरवर्ड प्रॉब्लम आ रही है वो आफ्टरवर्ड प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है कि अगर किसी को किसी ने पैलेडियम की तारीफ नहीं की कि जैसे तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारे ये जो ऑर्नामेंट्स हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारी चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। इसीलिए ये फीमेल रेमेडी है। फीमेल्स को सभी को तारीफ पसंद है, लेकिन जब वो तारीफ पैथोलॉजिकल लेवल पे हो जाए, यानी वो बीमारी का कारण बनने लगे, तब वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि हमारा टॉपिक जो है डॉक्टर बोरिक सर की मेट्रिया मेडिका को पढ़ाना है, ये एडिशनल चीज़ें हैं जिससे आप इसको याद रख सकें कि पैलेडियम को क्या चाहिए और पैलेडियम का स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है। फिर का जो स्फीयर ऑफ एक्शन ओवरी पे है, माइंड एंड स्किन। तो यहाँ पे अगला है हेड, फील एज इफ swung बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, टेम्पोरोपैराइटल न्यूरalgia with pain in shoulder, pain across the top of head from ear to ear, words after evening's entertainment। जैसे लोग, बहुत से लोग आपने सुना होगा जो बोलते हैं मेरा मूवी देखने के बाद सर दर्द करने लगता है। एक तो उनको मूवी देखने का शौक होगा, और लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना, अगर कोई पैलेडियम फीमेल आपके यहाँ आती है और उसने प्रॉपर मेकअप नहीं किया है, वो पैलेडियम नहीं होगी। पैलेडियम की खासियत है कि वो अपना प्रॉपर मेकअप करके, वो कहीं भी जाना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, वो कैजुअल तरीके से चीज़ों को नहीं लेती हैं। वो हमेशा इस चीज़ के ऊपर बहुत ही गंभीर रहती हैं कि किस तरह से हम अच्छे से दिखाई पड़े। तो यहाँ पे जो पैलेडियम है, पैलेडियम का सारा फोकस अपने लुक को लेके है। और देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इंटरटेनमेंट से। इंटरटेनमेंट चाहिए भी और इंटरटेनमेंट प्रॉब्लम भी दे रहा है। तो पैलेडियम यहाँ पे वर्स आफ्टर एन इवनिंग एंटरटेनमेंट, को जो हेड में प्रॉब्लम है वो इंटरटेनमेंट के बाद है। जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि मुझे इंटरटेनमेंट यानी कोई टीवी मूवी देखने के बाद मुझे सर में दर्द शुरू हो गया, या कहीं इंटरटेनमेंट के लिए गए थे, उसके बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। अब आते हैं बात एब्डोमेन की। एब्डोमेन में शूटिंग पेन है फ्रॉम नेवल टू द पेल्विस, सेंसेशन एज इफ इंटेस्टाइन वर बीटन ऑफ, इंटेस्टाइन फील स्ट्रैंगुलेटेड। जैसे लोग कई बार बोलते हैं जैसे मेरी आंतों को किसी ने ऐसे पकड़ के
अच्छा कर दिया है, रेगुलेट कर दिया है। सोरनेस ऑफ एब्डोमेन, स्वेलिंग इन द राइट ग्रोइन, हार्निया, फ्लैचुलेंस। आपको पैलेडियम में हार्निएशन भी मिलेगा, हार्निया आपको प्लेटिना में भी मिलेगा, इवन प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी आपको प्लेटिना में मिलेगा। यहाँ पे भी आपको हार्निएशन मिल रहा है। दूसरे खास बात यह है कि पैलेडियम जो है एक तो ओवरी पे काम करती है और माइंड पे, उसके बाद स्किन लिखा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंटरटेनमेंट या कुछ ऐसा जो भी हो रहा है, उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो जा रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है, उसको सर दर्द होने लगता है, उसको सर दर्द होने लगता है। फिर एब्डोमेन में जैसे मैंने बताया कि फ्लैचुलेंस है। आपने पहले भी मैंने बताया कि वर्स आफ्टर इवनिंग एंटरटेनमेंट, सोरनेस ऑफ एब्डोमेन, स्वेलिंग इन द राइट ग्राइन, फ्लैचुलेंस। यहाँ पे फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो एंटरटेनमेंट के बाद भी है, और इवनिंग, खासकर इवनिंग एंटरटेनमेंट, जैसे शाम को हुआ चलो कहीं चलते हैं, कोई मूवी देख के आते हैं, कुछ इंटरटेन करते हैं। फिर हम बात करते हैं फीमेल, जो सबसे ज़्यादा कवर किया डॉक्टर बोरिक ने, यूट्राइन प्रोलैप्स एंड रेट्रोवर्जन, सब एक्यूट पेल्विक पेरिटोनाइटिस विद राइट साइड पेन एंड बैकएक। यहाँ पे आपको पेशेंट जो आपकी क्लिनिक पे आएगा वो कई बार पीआईडी लेके आएगा, ठीक है। जैसे अगर पेल्विक, जब हम मोगर बोइंग असेंबली पढ़ते हैं, जब पेल्विक रीजन की बात करते हैं तो आपको पैलेडियम आती है और दूसरी दवा आती है मिडराइनम, जो खासकर जिनके इस सारी प्रॉब्लम पेल्विक रीजन में ही होती है। कई बार पेशेंट आते हैं, उनको हार्निया हुआ, इंग्वाइनल हार्निया हुआ, उनको यूटीआई हुआ, उनको ओवरी में प्रॉब्लम हुई, उनको यूट्रस में प्रॉब्लम हुई। इसका मतलब उनको जो सारी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी प्रॉब्लम पेल्विक रीजन में है या पेल्विक कैविटी में है। यहाँ पे कटिंग पेन इन द यूट्रस रिलीव्ड आफ्टर स्टूल, जो पेन है वो आफ्टर स्टूल एमलेट कर जाता है। बर्निंग पेन इन द पेल्विस। हेमा बेटा तुम्हारा माइक ऑन है, इसको ऑफ कर दो। शूटिंग और बर्निंग पेन इन द पेल्विस, bearing down relieved by rubbing, soreness and shooting pain from the navel to the breast, glary leukorrhea, menstrual discharge while nursing। आप सभी जितने लोगों ने गायनी ऑफ्स पढ़ा है वो जानते हैं कि जब भी मदर फीडिंग करा रही होती है, लैक्टेशन पीरियड में होती है, उस समय हार्मोन की वजह से आप मेंसेस बंद हो चुके होते हैं। कई बार एक साल, डेढ़ साल मेंसेस नहीं आते हैं अगर बच्चा फीड ले रहा है। लेकिन यहाँ पर करेक्टरिस्टिक है पैलेडियम में, वो आप जरूर नोट कर लें, वो आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज वाइल नर्सिंग, मतलब ड्यूरिंग नर्सिंग भी उसको पीरियड आ सकते हैं, ड्यूरिंग नर्सिंग भी उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्सिंग के दौरान ही पीरियड आना शुरू हो गए। स्टिचिंग इन राइट ब्रेस्ट नियर इन द, मैं ये कह रही थी कि जब फीड कराएगी तब मेंसेस आएंगे या जब लैक्टेशन पीरियड पूरा चलेगा तब मेंसेस की आप इसमें बात करें? एक बड़ा टर्म है, जैसे हमने कहा नर्स, ठीक है, तो नर्सिंग में यहाँ पे जो पूरा वो जो फीडिंग का पूरा पीरियड आ गया उसके लिए, लैक्टेशन के दौरान, मतलब जो फीड करा रही है, ठीक है, तो जब वो नर्सिंग कर रही है उसी समय उसको पीरियड आ गए। जबकि जनरली ऐसा होता है कि नहीं होता है? सब में तो वैसे नहीं होता है कि लैक्टेशन पीरियड में पीरियड्स ही नहीं हो। हाँ, तो जो यही इसीलिए तो कह रहे हैं ये अनकॉमन है ना, सब में नहीं होता है। अधिकतर फीमेल्स में जब वो फीड करा रही होती है उनको मेंसेस नहीं आते, लेकिन यहाँ पे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज वाइल नर्सिंग ये इसीलिए अनकॉमन है, इसलिए इसको नोट करना है। ओके, राइट मतलब ब्रेस्ट के बाद हाँ, भैया अगर डिलीवरी के बाद मतलब हर मंथ पीरियड आ रहे हैं तो ये मतलब नॉर्मल नहीं है? ये नॉर्मल नहीं है। इसका दो कारण है। एक तो
जैसे पहले ज़माने में लोग कंट्रासेप्शन यूज नहीं करते थे, तो बच्चे लगातार ना हो इसके लिए भी भगवान ने ये सिस्टम बना रखा था कि जब वो जब फीड करा रहे हैं उस समय पीरियड नहीं आते थे। अभी भी मेरे पास पीछे भी कई फीमेल आई जिन्होंने बच्चों को 2-2 साल की उम्र तक फीड कराया है और उस दौरान उनको मेंसेस नहीं आए। जैसे उन्होंने फीड कराना बंद किया है वो मेंसेस आने लगे। इसीलिए ये एक सिम्पटम है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम है, इसलिए इसको हमको ध्यान में रखना है। और आप खुद देख रहे हो यहाँ पे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस सीपिया में भी है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस म्यूरेक्स में भी है, प्लेटिना में भी है, पैलेडियम में भी है, फेरम में भी है। इन सब में जो प्रोलैप्स हो रहे हैं उनके पीछे क्या साइकी है, क्या साइकोलॉजिकल कारण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो कारण है वो हमको देखना है कि वो कारण क्या है कि इन जो फीमेल है, चाहे म्यूरेक्स की फीमेल हो चाहे सीपिया की फीमेल में प्रोलैप्स क्यों होता है, और उस पर हम लोग कभी बताएंगे। अभी तो इसको खत्म करते हैं। इट इज इंडिकेटेड इन गायनोकोलॉजिकल कंडीशन वेयर द डिजीज हैड इंसेप्शन इन द राइट ओवरी, uterine prolapse and retroversion, subacute pelvic peritonitis and concomitant symptom being secondary. Extremities, pruritus, tired feeling in the lumbosacral region, fleeting neuralgic pain in the extremities, heavy and tired feeling in the limb, darting pain from toes to hip, rheumatic pain in the right shoulder, right hip, sciatica. एक खास बात है, अगर आपको प्लेटिना को और पैलेडियम को डिफरेंशिएट करना हो तो पैलेडियम इज प्योरली राइट साइडेड मेडिसिन और प्लेटिना इज प्योरली लेफ्ट साइडेड मेडिसिन। प्लेटिना अपने ईगो अहंकार को ढोते ढोते जब जिंदगी का आखिरी पड़ाव आता है तो अपने आप को 4 सेकेंड फीलिंग में लेके जाती है, जबकि पैलेडियम अब जब उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो श्राप के रूप में या वायलेंट लैंग्वेज के रूप में उसका रिएक्शन आता है। तो जब डॉक्टर बोरिक ने इसको कंपेयर किया है उन्होंने प्लेटिना के साथ, और कंपेयर रिलेशनशिप में कॉम्प्लीमेंट्री है प्लेटिना, कंपेयर किया अर्जेंटम मेटेलिकम, हेलेनोस डायोका, लिलियम टिक, एपिस मेलिफिका। आपको पता है एपिस मेलिफिका में हाई सेक्सुअल डिजायर है, लिलियम टिक में भी है, हेलिनोस में भी है और पैलेडियम में भी है। तो पैलेडियम की जो शुरुआत मैंने की थी कि सबसे पहला पॉइंट यही था कि इसको एप्रिसिएशन चाहिए, तारीफ चाहिए। और आपको बहुत से ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो अगर देखते हैं कि ओवरी में सिस्ट है, राइट साइड ओवरी सिस्ट है, तो बिना देखे बहुत ज़्यादा केस को एनालाइज किए वो एपिस देते हैं या पैलेडियम देते हैं और रिजल्ट मिलता है। आपको अंधी तुक्की की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपके वो सिम्टम वहां पे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको मिल रहा है तो वो फिर आपके प्रिस्क्रिप्शन को बेहतर बना देगा, क्योंकि आप उसके मेंटल को भी जान रहे हैं। डॉक्टर बोरिक ने वैसे भी हर दवा का मेंटल सिम्टम लिखने से परहेज किया है। उन्होंने बहुत कंजूसी की है कि हर दवा का मेंटल सिम्टम लिखें, लेकिन जहां पे लिखा है तो उस चीज को आपको जरूर उठाना है, उस चीज को जरूर समझना है कि वहां पे वो उन्होंने क्यों लिखा है और उसका हमको क्या फायदा होगा। इन्होंने जो दवा कंपेयर की है वो है हेलिनोस डायोका। हेलिनोस डायोका एक प्लांट रेमेडी है और यहाँ पे सिम्टम है पेशेंट इज बेटर व्हेन केप्ट बिजी। जब पेशेंट को बिजी रखा जाता है वो सही रहता है, वरना उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पैलेडियम जब किसी पार्टी में जा रही है तब तो ठीक है, यानी कि वो बिजी है तो ठीक है। लिलियम टिक बिजी है तो ठीक है। इसी तरह हेलिनोस डायोका भी बिजी है तो ठीक है। और हेलिनोस डायोका भी नक्स वोमिका की तरह इरिटेबल होती है,
उसको जरा सा भी कंट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं होता है। तो जैसे कंट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा तो हमेशा वो दवा वहां पे, जरूरी नहीं कि वो आपकी नक्स भूमिका ही हो। यहाँ पे जो प्रोलैप्स है वो आफ्टर मिसकैरेज है। पैलेडियम का मिसकैरेज में ऐसा कहीं पे मिसकैरेज का वर्ड नहीं आया है, वहां पे इन्फेक्शन के वर्ड आए हैं। जैसे पीआईडी के सिम्टम हो जाएं कि वहां पे पेरिटोनाइटिस भी है, पेरिटोनियम भी इफेक्टेड हो रहा है, वहां पे पाउच ऑफ डगलस भी इफेक्ट हो रहा है, वहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे खास बात है हेलिनियोस में कि बैकेक आफ्टर मिसकैरेज। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो अधिकतर आ रही है मिसकैरेज के बाद। लेकिन अगर मेंटली हम बात करें कि मेंटली क्या हो रहा है, कि मेंटली मरीज जो है जब बिजी रह रहा है, तो इस बात को ध्यान रखो, ये बात आपको हेलिनियास में भी मिलेगी और आपको लिलियम टिग में भी मिलेगी और आपको पैलेडियम में मिलेगी। अगर आप डॉक्टर शंकरन सर के मेथड को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो स्टैंडम मेटेलिकम है, अर्जेंटम मेटेलिकम है, ये सब उन ग्रुप में आते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात होती है, और पैलेडियम भी उन्हीं तरह से आता है जहाँ पे परफॉर्मेंस या क्रिएटिविटी की बात होती है। आपको पैलेडियम जो, जैसे पैलेडियम ने बच्चे बताए, जैसे एक फीमेल आती हैं तो उनका बिटिया छोटी सी है लेकिन वो परफेक्ट मेकअप करती है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि पैलेडियम में मेकअप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ हेलिनॉस डायोका के साथ, तो हेलिनॉस डायोका में भी आपको बिजी, अगर आप बिजी है पेशेंट तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। तो बिजी किन चीज़ों में है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट मेरे पास आई, उसको बहुत ही क्रॉनिक एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी और उसको पंप लेना पड़ता था, कई बार नेबुलाइज करना पड़ता था। उसका पूरा मैंने केस लिया, तो केस में ये निकल के आया, उसने कहा कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ जब भी कोई पेशेंट किसी प्रोफेशन से आता है कि ये जो आप प्रोफेशन कर रहे हो ये बाई चॉइस है कि बाई चांस है। तो उसने कहा नहीं, ये मेरी चॉइस है, मैं इसको एंजॉय करती हूँ और मेरी आदत है कि मैं किसी भी ड्राइंग को अपने दिमाग में बनाती रहती हूँ तब तक जब तक वो बिल्कुल परफेक्ट ना बन जाए। यानी इमेजिनेशन भी है, क्रिएटिविटी भी है। और उसको प्रॉब्लम थी ब्रीदिंग की, तो मैंने उसको स्टैंडम मेटेलिकम दी। पेशेंट को आराम मिला लेकिन थोड़ा सा केस रिलैक्स कर रहा था। अब मैंने पूरा इस चीज को सर्च किया कि अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट करना ये है कि मुझे ऐसी दवा देनी है जो जिसमें क्रिएटिविटी को मुझे नहीं छोड़ना है। और मैंने दवा दी फिर उसको कॉफिया क्रूडा, और पेशेंट को बहुत जबरदस्त तरीके से आराम मिल गया। इसी तरह से जब मैं आपको पैलेडियम पढ़ा रहा हूँ तो पैलेडियम का जो दूसरा प्लांट रेमेडी है जो पैलेडियम की तरह है वो है हेलिनियोस डायोका। इसीलिए जब भी आप दवाओं को पढ़ें तो कंपेयर करें जरूर। और एक दवा और इसी के साथ है, उसका नाम है लिलियम टिक। लिलियम टिक में भी रहता है कि बिजी फ्रूटलेसली या बिजी रहता है, सेम चीज होती है एपिस मेलिफिका में। तो एक पेशेंट जो मैनिफेस्टेशन लेके आ रहा है वो प्लांट रेमेडी भी हो सकता है, वो एनिमल रेमेडी भी हो सकता है, वो मिनरल रेमेडी भी हो सकता है। तो आप जब भी आपकी दवा पार्शियली काम करती है तो उसमें आपको क्या सोचना है, आपको जो दूसरी दवाएं सोचनी है वो उसके फिजिकल सिम्टम्स के आधार पे या जैसे भी हो आप उसको यहाँ से सोचना शुरू करेंगे कि क्या दवा देनी है। तो आज हमने पैलेडियम पढ़ी और थोड़ा सा कंपेयर किया उसको हेलिनोस डायोका का। और कल कोशिश करूंगा, कल मैं 4:30 बजे फिर आता हूँ
और हेलेनियोस को पढ़ाता हूँ। आज का क्लास कैसा रहा उसका फीडबैक जरूर दें, जिससे मुझे और इससे अच्छे से पढ़ाने का प्रोत्साहन मिले। थैंक यू। सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, मैं इसको इन फॉर ऑल कर दे रहा हूँ। Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.